ज़्यादा रणनीति तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि सारा का सारा पता पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस अपने कैंडिडेट ही बदल दे। मैडम इसलिए नहीं डरती क्योंकि बहन जो मायावती हैं ये उनकी रिश्तेदार हैं। बहन मायावती इनकी बुआ लगती हैं। बहन का ऐसा कुछ नहीं, जिस तरह से वो एक आयरन लेडी हैं, वो अपने सिद्धांतों पर जीती हैं, उसी तरह से मैं भी अपने उसकी आयरन लेडी हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की, और जो भी काम करूँगी सिद्धांतों पर करूँगी। भाई आप लोगों का क्या है भाई, क्या है? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, बीएसपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हूँ, और यहाँ पर आज बड़ी घोषणा ये हुई है कि आज सिद्धार्थ जी ने, यहाँ पर इंजीनियर सिद्धार्थ जी ने एक घोषणा की है कि लोकसभा में 6 प्रत्याशियों की अभी टिकट जो है वो फाइनल हो गई है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन फाइट करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको बीएसपी ने टिकट दिया है। क्या लगता है सर, किस तरीके से आप इसमें दिल्ली में इस बार खाता खोलेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली में कोई खाता नहीं खुला है? दिल्ली के सभी टीम का, बीएसपी की टीम का मैं बहुत बहुत आभारी और शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया जी। जहाँ तक है कि दिल्ली का खाता कैसे खोलेंगे, मेरे हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुझे खाता खोलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। मैं पूरा मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही जीतूंगा। और ज़्यादा रणनीति तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि सारा का सारा पता पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस अपने कैंडिडेट ही बदल दे। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे डर है, क्योंकि ये लोग हैं दोनों बाहर के कैंडिडेट हैं, दोनों बिहार से हैं जी। दोनों उच्च जाति से हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिल्ली से ही हूँ। पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैंने सर्विस की है। मैंने 86 में सर्विस ज्वाइन करी थी दिल्ली में ही, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, गोड्डा से यूपीएससी से सेलेक्ट होके आया था मैं। और उससे फिर मौजपुर, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिफरेंट डिस्पेंसरी में मौजपुर, यमुना विहार, गोकलपुरी, आपका वैष्णो ज्योति नगर, नन्नगरी, अशोक नगर, ये सारी डिस्पेंसरियों में काम कर चुका हूँ। और जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, 200 बेड हॉस्पिटल, उसमें 3 बार एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुका हूँ। गुरु नानक आई सेंटर में भी मैं डीएमएस रह चुका हूँ। तो ये मेरा पोलियो में मैंने सारा एरिया कवर करा हुआ है। पल्स पोलियो प्रोग्राम में एज ए असेंबली कोऑर्डिनेटर था मैं। तो उसमें भी जहाँ तक ये सारा गोंडा, उस्मानपुर, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, भजनपुरा और आपका सोनिया विहार, ये सारे एरिया मुझे, यानी आपका जो क्षेत्र पड़ रहा है उसमें हर जगह आपने एक तरीके से जॉब भी किया, लोगों को जानते हैं और जानते हैं जी। और मैंने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से काम करा है। पूरी ज़िंदगी नौकरी ईमानदारी से की है जी। सब लोग मुझे जानते हैं। मैंने सब मेरे जितने भी एम्प्लॉय थे या जो मरीज थे, वो सब मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी बिहेवियर को जानते हैं। तो सब मेरे कोऑपरेट करेंगे। और सबसे जिनसे मैं मिलता आ रहा हूँ, सब कह रहे हैं आप टिकट लेके आइए, हम सब तो फ्री में आपके साथ लगेंगे जी। और आपको जिता के लोकसभा भेजेंगे। अच्छा, फ्री में लोग तो आपके साथ लगेंगे ही। आपकी मिसेज प्रिंसिपल रही हैं, उनकी भी जान पहचान बहुत रही है, वो भी आपके साथ ही रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि हमेशा ये मेरे साथ देती हैं। किसी भी डिसीजन में इन्होंने मुझे अपोज नहीं करा जी। और जहाँ भी जाती हैं, मतलब साथ ही हम लोग रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ये भी रिटायर हो गई हैं। जी। और इन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ये करीब 12-13 साल तो ई ब्लॉक नन्नगरी में प्रिंसिपल रही हैं। जी। और उसके बाद लास्ट के 3 साल
हरी वर्दी वाला जो दिलशाद गार्डन का स्कूल है उससे रिटायर हुई हैं। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इन्होंने काम करा है। ये भी जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ बहुत सी सारी बच्चियाँ मिल जाती हैं, इनकी पढ़ाई हुई, उनके पेरेंट्स मिल जाते हैं। तो ये सारा एरिया हमारा देखा हुआ है, सब लोग जानते हैं हमें अच्छी तरह से। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे। जॉब का भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप प्रिंसिपल भी रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में रही हैं, उन बच्चों का भी कुछ लाभ मिलेगा जिनको आपने एजुकेशन दी है। हाँ जी, ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से खाली एजुकेशन ही नहीं दी, मैंने उनके अंदर जो मानवता रूपी विचार हैं उन विचारों को भी उनके अंदर जन्म दिया है उनको। दूसरी बात क्या है कि मैं जब स्कूल में एज ए प्रिंसिपल थी तो मेरे को पास किसी भी जाति का धर्म का जो बच्चा आता था जिसके घर वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे लेकिन वो पढ़ना चाहता था, मैंने उन सब की फीस जो है दी है, उनको किताबें, उनको पैसे दिया है। तो वो सभी बच्चे, मैं कहीं भी जाती हूँ कि मैडम आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप जो भी हमें काम देंगे, आपको यदि घर घर प्रचार करना है तो हम आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड को बीएसपी ने लोकसभा का टिकट दिया है, बहन जी का आशीर्वाद मिला है आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला, जैसे 21 साल के होने पर जो वोट देने का अधिकार था, अब 18 साल में हो गया है, मैंने तब से ही बीएसपी को ही वोट दिया है, किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया है। और मेरे को तो जो आपको सुनकर हैरानी होगी, जब भी स्कूल में कोई बात हो जाती थी तो मेरे से कहते थे मैडम इसलिए नहीं डरती क्योंकि बहन जो मायावती हैं ये उनकी रिश्तेदार हैं, बहन मायावती इनकी बुआ लगती हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, जिस तरह से वो एक आयरन लेडी हैं, वो अपने सिद्धांतों पर जीती हैं, उसी तरह से मैं भी अपने उसकी आयरन लेडी हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की। और जो भी काम करूँगी सिद्धांतों पर करूँगी, मैं किसी से भी ना रिश्वत लेती हूँ, ना किसी काम को करने के लिए रिश्वत दूंगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डॉक्टर अशोक कुमार जी को टिकट मिला है, बहन जी का आशीर्वाद मिला है। ये बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि अशोक कुमार जी मेरे बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। और वोट किसे देना है, सही व्यक्ति जो चुना है वो बहन जी ने चुना है। अगर आप इनको वोट दे करके जिताते हैं तो बहन जी के हाथ मजबूत करते हैं, इट मीन्स आप अपने आप के भी हाथ मजबूत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली से चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी।